जैसा कि कल के वीडियो में आपको प्रेजेंट इंडिफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस पढ़ाया था। आज हम आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ाएंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार से बनता है। नंबर ए, जब प्रश्नसूचक शब्द क्या हिंदी वाक्य के आरंभ में आया हो, आरंभ में आए तो सबसे पहले हम इसे बनाते समय नियम नंबर 1 ई सी इट तथा एक वचन कर्ता अर्थात सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ सबसे पहले हम सहायक क्रिया डज का प्रयोग करते हैं और उसके बाद तब सब्जेक्ट रखते हैं। उसके बाद वर्ब की बेस फॉर्म अर्थात फर्स्ट फॉर्म और तत्पश्चात ऑब्जेक्ट और सबसे अंत में कॉम्प्लीमेंट रखते हैं और बाद में मार्काफिकेशन ऑफ इंट्रोगेशन अर्थात प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। उसके बाद इसका दूसरा नियम है आई यू वी दे तथा बहुवचन कर्ताओं अर्थात प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ इसकी सहायक क्रिया डू वाक्य आरंभ में रखते हैं और उसके बाद सब्जेक्ट के बाद वर्ब की बेस फॉर्म अर्थात फर्स्ट फॉर्म और तत्पश्चात ऑब्जेक्ट। सबसे लास्ट में कॉम्प्लीमेंट रखते हैं और अंत में इंट्रोगेशन लगाते हैं। एज एग्जाम्पल, क्या रमेश आजकल मूंगफलियां बेचता है? रमेश एक व्यक्ति है, एक लड़का है, एक वचन में है। इसके साथ हम वाक्य आरंभ में सहायक क्रिया डज का प्रयोग करेंगे और उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट डज रमेश। उसके बाद हिंदी वाक्य अंत में आते हैं, क्रिया को लिखते हैं डज रमेश सेल और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं द पीनट्स और लास्ट में कॉम्प्लीमेंट रखते हैं नाउडेज क्वेश्चन मार्क करेंगे। डज रमेश सेल द पीनट्स नाउडेज। इसी प्रकार से
दूसरा उदाहरण देखिए, क्या बच्चे आधी रात तक टीवी देखते हैं? यहाँ पर बच्चे बहुत से हैं, अर्थात ये प्लूरल सब्जेक्ट है, इसमें हम सहायक क्रिया डू का प्रयोग करेंगे। डू द चिल्ड्रन वॉच द टेलीविजन? टिल मिडनाइट। अगला एग्जाम्पल, क्या यह गाय अब दूध नहीं देती है? बच्चों, ये वाक्य इंट्रोगेटिव निगेटिव है और मैं इसी के साथ बता रहा हूँ आपको, क्या यह गाय दूध नहीं देती है? गाय वचन में सहायक क्रिया डज का प्रयोग करेंगे। डज दिस काउ नहीं देती है? नॉट गिव मिल्क नो। बहुवचन का उदाहरण देखिए, क्या वे आजकल यहाँ वॉलीबॉल नहीं खेलते हैं? देखेंगे, डू दे नॉट प्ले वॉलीबॉल हियर नाउअडेज? तो इस प्रकार से बच्चों आप इंट्रोगेटिव का पहला नियम आपने सीखा। जब प्रश्नसूचक शब्द क्या हिंदी वाक्य आरंभ में हो तो ऐसे वाक्यों को हम कैसे ट्रांसलेट करें। साथ ही आपने इंट्रोगेटिव नेगेटिव के वाक्य सीखे और मैं इसका दूसरा नियम बताने जा रहा हूँ। जब प्रश्नसूचक शब्द क्या, कहाँ, कौन, कैसे आदि शब्द हिंदी वाक्य मध्य में हो। बच्चों, आप अभी भी पढ़ रहे हैं प्रेजेंट टेंस और हम आपको पढ़ा रहे हैं इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नसूचक या प्रश्नवाचक वाक्य। हम इसका दूसरा नियम नंबर भी पढ़ाने जा रहे हैं। जब प्रश्नसूचक शब्द क्या, कहाँ, कौन, कब, क्यों आदि शब्द हिंदी वाक्य के मध्य में हूँ तो नियम आपके वैसे ही हैं। नियम नंबर 1,
ईसी इट तथा एक वचन अर्थात सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ सबसे पहले हम बीच में मध्य में जो इंट्रोगेशन वर्ड आए हैं उनकी अंग्रेजी लिखते हैं अर्थात क्वेश्चन, और उसके बाद फिर हम हेल्पिंग वर्ब डच का प्रयोग करते हैं, तब सब्जेक्ट करते हैं। उसके बाद वर्ब की बेस फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म और तत्पश्चात ऑब्जेक्ट और सबसे अंत में कॉम्प्लीमेंट करते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह अर्थात इंट्रोगेशन लगाना ना भूलें। नियम नंबर 2, आई यू वी दे तथा बहुवचन बहुवचनकर्ताओं के साथ बहुवचनकर्ताओं अर्थात प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ। सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद बहुवचन की सहायक क्रिया डू और फिर सब्जेक्ट, देन वर्ब की बेस फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट एंड देन कॉम्प्लीमेंट। सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाते हैं। पिताजी ने प्रतिदिन नौकर को क्यों डांटते हैं? तो हम सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी लिखवाए। कौन डांटते हैं? पिताजी, एक वचन है। वाई डज फादर, उसके बाद क्रिया में जाएंगे। स्कोल्ड द सर्वेंट, नौकर अब खेत में काम क्यों नहीं करता है? ये बात बच्चों इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, इसलिए हम लिखेंगे व्हाई डज द सर्वेंट not do the work in the field now।
और क्वेश्चन मार्क लगा दें। इसके बाद बच्चों व्याकरण में अर्थात इंग्लिश ग्रामर में इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस 11 होते हैं और इन 11 प्रोनाउंस में हु कौन अर्थात किसने अथवा किस पे। इसका नियम थोड़ा सा फॉर्मेलिटी की भांति हम इसे बनाते हैं। जैसे देखिए फॉर एग्जाम्पल तुम्हें हिंदी कौन पढ़ाता है, तो यहां पर हु सब्जेक्ट को पूछता है कि हिंदी कौन पढ़ाता है। इसे लिखा जाएगा हु, क्रिया में जाएंगे, जो सब्जेक्ट का कार्य हु ही कर रहा और सब्जेक्ट को पूछ भी रहा है। हु टीचर्स, इसके साथ क्रिया में SEIS जोड़ते हैं क्योंकि हु कोई सहायक क्रिया नहीं लेता है। हु टीचर्स यू हिंदी। तुम्हारे लिए अब नाश्ता कौन बनाता है। इसे हम लिखेंगे हु मेक्स द ब्रेकफास्ट for you now। इसी बच्चों अच्छा आपके इसी प्रकार से बच्चों which, how much and how many ऐसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हैं जो अपना ऑब्जेक्ट अपने साथ रखते हैं। इन्हें बनाते समय, इनका ट्रांसलेशन करते समय थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए। जैसे तुम्हारे चाचा जी आजकल कौन सा अखबार पढ़ते हैं। इस वाक्य का ट्रांसलेशन करते समय सावधानी बरतनी होगी। तो कौन सा अखबार, हम इसे एक साथ रखेंगे। विच न्यूज़पेपर डज योर अंकल रीड nowadays। इसी प्रकार से यह बच्चा दिन भर में कितना दूध पीता है। हम लिखेंगे कितना दूध, हाउ मच मिल्क डज दिस चाइल्ड ड्रिंक इन अ डे।
इसी प्रकार से बच्चों तुम प्रतिदिन कितने अंडे खाते हो? तो हम लिखेंगे कितने अंडे, हाउ मैनी, ये संख्या को व्यक्त करता है, पूछता है हाउ मैनी एग्स डू यू ईट डेली। और इस प्रकार से आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। हमने आपको सिखाया कि हु, हाउ मच और हाउ मेनी में के वाक्यों को किस प्रकार से हम ट्रांसलेट करते हैं, आपने सीखा। अब आप ऐसे ही वाक्य आप एक्सरसाइज से या खुद अपने आप से एग्जाम्पल लेकर स्वतः प्रैक्टिस कर सकते हैं। धन्यवाद।